हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। सो ये है क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर 13 एमाइंस एक्सप्लेनेशन इन वन शॉट का डिटेल्ड वीडियो। ऑल कॉन्सेप्ट इस वीडियो में तुम्हारे क्लियर होने वाले हैं। और हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं बट वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लो। चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। सो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एमाइंस चैप्टर को, जो कि तुम्हारा चैप्टर नंबर 13 है। ठीक है, तो एमाइंस चैप्टर की अगर बात करें तो एमाइंस जो वर्ड है वो तुम्हारा यहाँ पे ड्राइव होता है एमोनिया से। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हम एमाइंस का हमने चैप्टर जो लिया है इसमें हम अमोनिया की बात करेंगे। एंड जो एमाइंस वर्ड बना है, ठीक है, वो दो हाइड्रोजन एटम को अगर मिला दें तो वो एल्किल ग्रुप और एराइल ग्रुप, दो ग्रुप हमको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उन्हीं ग्रुप्स को बोलेंगे यहाँ पे हम एमाइंस। सो एमाइंस चैप्टर में बस इतना ही है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन की। ठीक है, चलो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा एमाइंस आर अमोनिया बेस्ड। एमाइन जो है वो अमोनिया पे बेस्ड है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर बात करें तो वो वन और मोर यानी एक और एक से ज़्यादा जो एल्काइल और एराइल ग्रुप्स लगे हुए हैं वो अटैच हो जाएंगे किसी के साथ में, नाइट्रोजन ग्रुप्स के साथ में। ठीक है, या फिर कह सकते हो नाइट्रोजन एटम्स के साथ में। ठीक है, नाइट्रोजन का जब ग्रुप होगा तो उसी को एटम में ही कन्वर्ट करेंगे। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा एमाइंस जो प्ले करेगा वो एक वैरायटी ऑफ रोल्स, यानी बेसिकली यहाँ पे जो एटम्स होगा उसका यहाँ पे रोल प्ले करेगा। ठीक है, लिविंग क्रिएचर्स इंक्लूडिंग द बायो रेगुलेशंस, यहाँ पे इंक्लूडिंग होंगे यहाँ पे बायो रेगुलेशंस एंड यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमिशंस एंड द प्रेडेटर प्रोटेक्शन। Many amines are employed as a pharmacologicals and the treatment because of their the great biological activity. सॉरी, ये फार्मियोक्यूटिकल्स था। ठीक है, मैंने थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया है, बस ठीक है। चलो देखो, ये बेसिकली यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे जितने भी हमारे यहाँ पे बायोलॉजिकल रेगुलेशंस होंगे या फिर अदर तुम्हारे यहाँ ट्रांसमिशंस होंगे वो तुमको यहाँ पे क्या करेंगे, एम्प्लॉय करेंगे। ठीक है, जब एम्प्लॉय करेंगे तो वो ट्रीटमेंट जो है वो कैसा होगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी यहाँ पे क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। उसी को बोलेंगे यहाँ पे हम एमाइंस को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक लाइन लिखी हुई है हमारा, एल्कोलॉइड्स आर द क्लासेस ऑफ द फिजिकोलॉजिकली एक्टिव द एमाइंस। जो एल्कोलॉइड्स होंगे, यानी एल्कोलॉइड्स का मतलब बेसिकली यहाँ पे ये होता है कि जो एमाइंस के जितने भी हमारे मेटल्स होंगे या फिर जितने भी हमारे एटम्स होंगे वो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स में टूटेंगे जिनको बोलेंगे यहाँ पे हम एक्टिव एमाइंस। ठीक है, प्रोड्यूस बाय द प्लांट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द इंसेक्ट एंड अदर एनिमल्स। वो क्या होगा, यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा प्लांट्स को, और यहाँ पे इंसेक्ट जो अदर इंसेक्ट होंगे, एनिमल्स होंगे, उन पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे शो होगा, दिखेगा। ठीक है हमको। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा एल्कोलाइड्स आर यूजली द मेडिकली। एल्कोलाइड्स को हम यहाँ पे यूज करते हैं यहाँ पे मेडिकल भी। ठीक है, एज अ पेन रिसीवर, पेन को रिकवर करने के लिए भी हम यूज करते हैं। ठीक है, जितने भी हमारा देखो जहर होता है, जैसे कि पॉइजन होता है, जैसे किसी को किल करना हो तो वो यहाँ पे कंज्यूम करता है, यानी हाई लिमिट ऑफ अमाउंट्स में हम यहाँ पे एल्कोलाइड्स को हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में यहाँ पे तीन चीज़ों की बात करेंगे, यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइंस की। ठीक है, जो 1, 2 और 3 यानी 1, 2 और 3 जो एल्किल और एलाइल ग्रुप का जो हमारा लिंक्ड होगा नाइट्रोजन से, वो कैसे होगा। तो भैया टाइप 1 में लिखा है हमारा प्राइमरी। अगर तुम्हारा एक अमोनिया के साथ अगर एक प्राइमरी अमाइंस अगर यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो वो तुम्हारा यहाँ पे बेसिकली अमोनिया ही रिप्रेजेंट करेगा। उसको बोलेंगे यहाँ पे हम साइक्लोहेक्सेन अमाइन। ठीक है, टर्ड ब्यूटिल अमाइन। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अगर सेकेंडरी कार्बन लगा हुआ है यानी R2NH, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो नाम लिखा हुआ है हमारा N एथिल एनिलीन और पाइप्रिडीन। टर्शरी की बात करें यहाँ पे तो N कॉमन डाई मिथाइल एनिलीन और यहाँ पे क्यूलिनीन यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है हमारा कि यहाँ पे अगर तुम्हारा यहाँ पे 4 एल्किल और एराइल बॉन्ड्स अगर देखा जाए कनेक्ट है तुम्हारे हाइड्रोजन एटम्स के साथ में, तो वो क्वाटरनरी अमोनियम आयंस हमको यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक अ सिंपल अमोनियम सॉल्ट। मान के चलो कि तुम्हारा अगर सिंपल अगर अमोनियम सॉल्ट अगर तुमको दिया है किसके साथ में, अमोनियम क्लोराइड के साथ में, और नाइट्रोजन जो एटम है वो तुम्हारे यहाँ पे पॉजिटिवली आपको यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे तुम्हारा जो एग्जांपल होगा ऑर्डिनरी अमोनियम सॉल्ट का जो एग्जांपल होगा वो कुछ इस फॉर्म में शो करेगा। ठीक है, देखो लिखा हुआ है हमारा CH3CH2I-। आई तुम्हारा क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट है यहाँ पे। -I इफेक्ट तुम जानते ही होगे, जब -I इंडक्टिव इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो, जहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज जहाँ पे ज्यादा हो वहाँ पे निगेटिवली इफेक्ट करना, उसी को बोलते हैं यहाँ पे हम -I इफेक्ट। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे हमारा एग्जांपल दिया हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एमाइंस की। अभी तक तो जो बातें करी वो हमने थोड़ी सी बेसिक थोड़ा जगह थी नीचे कि वो सब हमारे काम की नहीं थी, बस बेसिक पढ़ा कि हमने वन टाइम रीड किया कि भैया ये चीज़ होता है।
अब बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एमाइंस की, कि एमाइंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ द अमोनिया, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमको देखनी पड़ेगी किसके फॉर्म में, अमोनिया के फॉर्म में, ठीक है। वो यहाँ पे डिसफॉर्म्ड होगा। टेट्राहेड्रल साइड जो होगी हमारी ऑक्यूपाई करेगी सिंगल पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, बल्कि लोन पेयर होगा यहाँ पे कंप्रेस करेगा यहाँ पे एन और नाइट्रोजन, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में नाइट्रोजन की बॉन्डिंग, ठीक है। जो एंगल बनेगा वो तुम्हारा 107 डिग्री बनेगा, ठीक है। जो तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 हो जाएगी, बॉन्ड एंगल तुम्हारा 109 डिग्री हो जाएगा। ज्योमेट्री यहाँ पे रिप्रेजेंट होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे प्रेजेंस करेंगे बिकॉज द बल्कि मिथाइल ग्रुप्स, क्योंकि यहाँ पे बल्कि मिथाइल ग्रुप्स है हमारा, एक्सपेंड करना है यहाँ पे एंगल के स्लाइटली के साथ में, तो यहाँ पे ट्राई मिथाइल एमाइन यहाँ पे शो करेगा यहाँ पे कंप्रेशन। चीज समझ में आ गया। बात करते हैं यहाँ पे अमोनिया की और ट्राई मिथाइल एनिलीन की, तो देखते तो दोनों का स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे 107 डिग्री बना हुआ है, 108 डिग्री बना हुआ है हमारा। ये स्ट्रक्चर देख सकते हो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है हमारा मिरर, जो काउंटर पार्ट है हमारा, जो मिरर यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन जो हमको शो कर रहा है, टेट्राहेड्रल जो अमाइन हमारी है वो यहाँ पे किसके साथ में है, 3 डिस्ट्रिक्ट सब कॉन्टिनेंट के साथ में, इंक्लूडिंग है लोन पेयर। लोन पेयर भी हमारा यहाँ पे इंक्लूड है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस यहाँ पे फॉर्म्ड होंगी, ठीक है, ध्यान रखो। इनैंशियोमर की बात करेगा यहाँ पे तो वो इंटर कन्वर्ट रैपिडली हमको यहाँ पे क्या करेगा, फॉर्म करेगा, यानी 2 इमेजेस बनेगी, एक अपोजिट और एक तुम्हारी राइटवर्ड एंड आउटवर्ड वाली, ठीक है। रिजॉल्व द एमाइंस इनटू द 2 इनैंशियोमर्स, हमारे 2 इनैंशियोमर्स होंगे हमारे यहाँ पे, क्या होंगे, हम प्रेजेंट होंगे। फिर बात करते हैं यहाँ पे लोन पेयर ट्रांसफर कैसे, लोन पेयर कैसे ट्रांसफर होगा भाई, एक वन फेज तुम्हारा मॉलिक्यूल जो होगा वो तुम्हारा यहाँ पे सेकंड कन्वर्जन, यानी सेकंड जो कन्वर्जन हम यहाँ पे कर रहे हैं लोन पेयर के साथ में, वो तुम्हारा यहाँ पे क्या करेगा, नाइट्रोजन इन्वर्जन यहाँ पे क्या करेगा, फॉर्म करेगा सेकंड के साथ में। सेकंड पर लोन पेयर कम हो जाएगा एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर की बॉन्डिंग हो जाएगी। समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं देखो यहाँ पे हम इन्वर्जन की। इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन तो कन्फिगरेशन इज नॉट द कंसिन्यूअल इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। यहाँ पे इन्वर्जन की बात करें अगर, यहाँ पे मतलब इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, अगर तुम्हारा प्राइमरी अगर तुमने स्ट्रक्चर बना लिया तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारा कैसे बनेगा, ठीक है, यानी माइनर और मेजर कैसे बनेगा। तो बेसिकली यहाँ पे देखा जाए कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का हम यूज करेंगे इसके साथ में असिमेट्रिक नाइट्रोजन एटम्स के साथ में, क्योंकि वो कोई लोन पेयर हमको यहाँ पे प्रेजेंट नहीं करेगा, तो नाइट्रोजन इन्वर्जन हमारा यहाँ पे सिंपली हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे नाइट्रोजन इन्वर्जन हो गया है, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी चेंज हुआ है। समझ में आ रहा है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। पहले इधर था, ठीक है, अब वो इधर हो गया। नाइट्रोजन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये देखो हमारा एस एंड आर, ठीक है, देख सकते हो। कोई डाउट हो तो बताना। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा एमाइंस आर द अनेबल टू द अचीव। अमाइंस जो है हमारा अचीव करने के लिए हमको sp3 हाइब्रिडेशन यहाँ पे ट्रांसलेट करनी पड़ती है स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट में। नाइट्रोजन की जो बॉन्डिंग जो हमारी जो होगी वो इन्वर्जन होगी, एग्जिबिट करेगा चिरैलिटी के साथ में, ठीक है। नाइट्रोजन जो एटम होंगे वो बहुत ही टाइनी रिंग के साथ हमको यहाँ पे क्या करेंगे, कार्बन के साथ में प्रेजेंट करेंगे। उसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए यहाँ पे तो वो हमारा अनेबल होगा और अचीव करेगा 120 डिग्री बॉन्ड को, ठीक है, बॉन्ड एंगल को, और सारे इन्वर्जन्स को अलाउ कर देगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा कि फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फर्स्ट में हमारा क्या हुआ कि सेकंड पे हमारा क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ। तो देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे कन्वर्ट हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो पहला आता है वो आता है हमारा स्टेट। स्टेट क्या होता है भैया, सिंपल सी बात है यार, फिशी ओडोर होगा तुम्हारा यहाँ पे स्टेट। फिशी ओडोर का भैया क्या होगा, यहाँ पे लो एलिफेटिक एमाइंस जो है गैसेस हमारी कंपाउंड्स के साथ में वो प्रोड्यूस करेंगी। प्राइमरी एमाइंस क्या किसके साथ में होगा, 3 और ज़्यादा एटम्स के साथ में वो लिक्विड फॉर्म करेगा। जब लिक्विड फॉर्म करेगा तो वहाँ पे ऐसे 3 कार्बन कुछ ऐसे भी होंगे जो सॉलिड फॉर्म में हमको यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। और सेकंड में को लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे एनिलीन आर द अदर एलाइल एमाइंस। जो एनिलीन है वो यहाँ पे अदर एलाइल एमाइंस के साथ में जनरेट हो जाएगा, वो बहुत ही कलरलेस होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो कलर्ड हमारा फॉर्म होगा स्टोरेज के फॉर्म में वो यहाँ थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है। अब डायपोल मूवमेंट की बात करें, यहाँ पे डायपोल मूवमेंट भैया क्या होता है, देखो यहाँ पे बेसिकली सिग्निफिकेंट डायपोल मूवमेंट हमको यहाँ पे लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर कराना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स को लोन पेयर कराएंगे तो हमें कंट्रीब्यूट लगेगा इसका डायपोल मूवमेंट, यानी कार्बन के साथ में हाइड्रोजन की बॉन्डिंग एंड हाइड्रोजन के साथ में नाइट्रोजन की बॉन्डिंग, ठीक है। यहीं पे जो एमाइंस है वो हाईली पोलर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे यहाँ पे हम डायपोल मूवमेंट। फिर देखो यहाँ पे लिखा है ओवरऑल डायपोल मूवमेंट हमारा कुछ ऐसे फॉर्म होगा। सॉलिबिलिटी की बात करें यहाँ पे कि सॉलिबिलिटी भैया क्या होता है, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होगी वो प्राइमरी बॉन्डिंग होगी। जो सेकेंडरी एमाइंस की जो बॉन्डिंग हो जाएगी वो क्रिएट करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स को। जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स को यहाँ पे क्रिएट करेगा तो यहाँ पे प्योर टर्शियरी जो एमाइंस है वो फॉर्म नहीं होगा, लेकिन जो हाइड्रोजन के जितने भी हमारे बॉन्ड्स होंगे वो एक पेयर बनाने के साथ में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ में, और यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को। जो मॉलिक्यूल इसका आएगा ऑक्सीजन का, भैया ऑक्सीजन कैसे आ गया, क्योंकि लिक्विड पेयर बनाना है यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में, इसीलिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर देखो बात करते हैं यहाँ पे हम कुछ ऐसे देख सकते हो, एक हमारा प्राइमरी सेकेंडरी बना हुआ है एंड टर्शियरी हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। फिर आता है देखो हमारे यहाँ पे स्टेबलिश द हाइड्रोजन एटम एलिफैटिक कैसे होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की।
ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट भैया क्या होता है, देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग बनेगी, यहाँ पे लेस पोलर होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनेगा। जो हमारा नाइट्रोजन होगा वो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ऑक्सीजन के साथ में, लेकिन जो रिजल्ट आएगा हमारा एमाइंस का अल्कोहल के साथ का, वो यहाँ पे एक मॉलिकुलर वेट को यहाँ पे प्रेजेंट करेगा जो सबसे ज़्यादा वीकर होगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स में। ठीक है। बॉइलिंग टेम्परेचर देखा जाए यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी एमाइंस का तो बहुत ज़्यादा कम होगा, नहीं लोअर होगा अल्कोहल के साथ में, बट द हायर देन हुज ऑफ द ईथर्स एंड इक्वल मॉलिकुलर वेट्स, इक्वल एंड मॉलिकुलर वेट्स जो हमारे वो प्रेजेंट हो जाएंगे। टर्शरी एमाइंस की बात करें यहाँ पे तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा। ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी एमाइंस की अगर बात करें यहाँ पे तो वो बहुत ज़्यादा लैक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। देखते तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा। ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट सबका प्रेजेंट कर दिया, एक यहाँ पे टेबल प्रेजेंट कर दी तुम लोगों के लिए। ठीक है, इसको देख सकते हो यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ द एमाइंस की। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस में लिखा हुआ है, सबसे पहले आती है हमारी रिएक्शन कार्बनिकल कंपाउंड, फिर अल्कोहल, फिर एल्काइल हैलाइड्स, फिर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव, फिर आता है नाइट्रोजन कंपाउंड। अब देखते हैं थोड़ा डिटेल में। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एल्किल हैलाइड्स की। तो सबसे पहले जो फर्स्ट रिएक्शन आती है हमारी वो आती है हमारी हॉफमैन एमोलिसिस मेथड। हॉफमैन एमोलिसिस मेथड हमारा ये होता है कि अगर यहाँ पे अगर हमको एमोलिसिस करानी है, ठीक है, एक सील्ड ट्यूब लेंगे, उसके अंदर डालेंगे यहाँ पे हम एल्किल हैलाइड को, और यहाँ पे एथेनोइक अमोनिया सॉल्यूशन हमको यहाँ पे किसके साथ में प्रेजेंट करना है, हीट करा के 100 डिग्री सेल्सियस पे हम यहाँ पे हीट कराएंगे किसको, एल्किल हैलाइड को, तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, अमोनिया का सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है। तो उसी को बोलते हैं यहाँ पे हम हॉफमैन एमोलिसिस मेथड। ये सारे लिखे हुए हैं कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप्स और प्रोड्यूस करेंगे मेथड के साथ में। टर्शरी एल्किल जो हैलाइड होगा वो यहाँ पे रिकमेंड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूस करा है एल्कीन को। दिस रिएक्शन इनिशिएटेड बाय द बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन, बायोमोलिकुलर जो सब्स्टिट्यूशन है वो इनिशिएटेड करेगा यहाँ पे। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते, देखो एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा हुआ है हमारा, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ठीक है। एक रिएक्शन हमने करी, उसका फर्स्ट पार्ट किया हमने, फिर सेकेंडरी एंड टर्शरी, नहीं थर्ड स्टेप में जो हमारी रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम गैब्रियल पिथलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल पिथलामाइड सिंथेसिस की रिएक्शन क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे हम ट्रीटिंग कराएंगे पिथलामाइड की, किसके साथ में, KOH के साथ में, तो क्या बनेगा हमारा यहाँ पे एल्किल पिथलामाइड रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा हमारा। फिर हम हीट कराएंगे किसके साथ में, पोटेशियम पेंथामाइड के साथ में, किसके साथ, और क्या होगा साथ में, एल्किल हैलाइड होगा। ठीक है। जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे यहाँ पे हम जनरेट कराएंगे यहाँ पे प्राइमरी अमाइन को, तो यहाँ पे हमारे जो दो इंप्रूव होने चाहिए, कौन कौन से, प्राइमरी अमाइन और एल्किल पिथलामाइड रिएक्शन जो हमारी हो जाएगी वो किसके साथ में हो जाएगी, हाइड्रोलाइज करके हम यहाँ पे प्रोड्यूस कराएंगे किसको, एमाइंस को। समझ आ रहा है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। ग्रेनाड रिएक्शन में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रेनाड रिएक्शन में हमने क्या किया, प्राइमरी अमाइन लिया, उसको हमने ऑब्टेन कराया यहाँ पे ग्रेनाड रिएजेंट के साथ में, ट्राइएथिल ब्रोमाइड बना था, और यहाँ पे क्लोरीनेशन ट्रीटमेंट कराया हमने यहाँ पे। फिर देखो यहाँ पे रिएक्शन दिया गया हमारा RMgX प्लस में ClNH2, तो क्या बनेगा हमारा NH2MgXL। ठीक है। एल्कोहल यहाँ पे सैप्टियर रिएक्शन हो जाएगी हमारी। ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक रिएक्शन याद देखो यहाँ पे हमको यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर 3 में भी, ठीक, कार्बनिकल कंपाउंड्स की जो रिएक्शन है वो यहाँ पे हमारी प्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है। ऐसे हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 भी दिया हुआ है। ठीक है। एक रिएक्शन हमारी कंप्लीट कराई। ऐसे एग्जाम्पल नंबर 5 भी हमको दिया हुआ है। ऐसे एग्जाम्पल नंबर हमारा 6 भी है। ठीक है। जब ये नोट्स अपलोड होगा तो तुम लोग एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। फिर देखो बात करते हैं यहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की। अब बात करते हैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव्स की। तो सबसे पहले जो रिएक्शन आती है हमारी वो आती है हमारी स्नेक्टिक रिएक्शन। ठीक है। ये तुम्हारे बोर्ड में नहीं है बट जे वाले स्टूडेंट ध्यान से देख लो। जो प्राइमरी अमाइन से हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा वो यहाँ पे किसके साथ प्रोड्यूस होगा, हम ट्रीट कराएंगे यहाँ पे किसके मिक्सचर को, कार्बोक्सिलिक एसिड के मिक्सचर को, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजोइक करा देंगे। ठीक है। कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। ये रिएक्शन हमारी लिखी हुई है, ये यहाँ पे कंफर्म हो जाएगी। ठीक है। फिर देखो यहाँ पे एक हमारा एग्जांपल दिया हुआ है हमारा COOH और +-3, और यहाँ पे कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल देंगे तो भैया अमोनिया और CO2 NH2 निकल जाएगा। क्यूरियस रिएक्शन हमारी क्या होती है भैया, तो क्यूरियस रिएक्शन हमारी ये होती है कि यहाँ पे हम एल्काइल एजाइड यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोलाइज करा देंगे, क्रिएट करा देंगे जाइनोसाइड के साथ में, ये प्रोसेस हमारी कंफर्म हो जाएगी। इसकी रिजल्ट यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कराएंगे, अमाइंस हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है। जे वाले स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड वाले स्किप कर सकते हो। ठीक है। एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो यहाँ पे रिएक्शन हमने लिखी एंड यहाँ पे क्या किया, हाइड्रोलिसिस कराई थी तो हमारा अमाइन बन जाएगा। ठीक है। समझ में आ गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ द अमाइंस। तो यहाँ पे हम ब्रोमीन लेंगे और स्ट्रॉन्ग एक्वेशियस KOH और साथ में NaOH सॉल्यूशन लेंगे, जो कि हम यहाँ पे यूज कराएंगे और वार्म करा देंगे और अमाइड बन जाएगा हमारा। ठीक है। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा ए पॉइंट में देखो लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे द प्रोडक्ट इज अ प्राइमरी अमाइन। जो प्रोडक्ट हमारा होगा प्राइमरी अमाइन का, और साथ में हमारा एक कार्बन लेस हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारा अमाइड बन जाएगा। ठीक है। द इंटरमीडिएट इज एल्किल आइसोसाइनाइड। अगर हमको यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म करनी है यहाँ पे एल्किल आइसोसाइनाइड की, तो इंटरमीडिएट फॉर्म कर देंगे, यहाँ पे रीअरेंज कर देंगे इंटरमोलिकुलर रिएक्शन का। ठीक है। अब चलो एग्जाम्पल देखते हैं।
फिर देखो यहाँ पे क्या किया, देखो हमने एग्जांपल देखा, इस एग्जांपल में देखो यहाँ पे CONH2 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर हमने क्या बनाया, ये भी हमारा CO15 पे NH2 लिखा, 15 लिखा हुआ है गाइस, वो यहाँ पे 1 और 5 लिखा हुआ है, नहीं 15 ही लिखा हुआ है भाई तो देखो यहाँ पे हम OBR डाल देंगे एंड ये रिएक्शन हमारी कंफर्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अब भैया बहुत से स्टूडेंट बोलोगे भैया यहाँ पे 15 का क्या है, भैया नाइट्रोजन यहाँ पे 15 अमाउंट में लिया है भैया। 15 भैया कैसे लिया, देखो हमने यहाँ पे बात करी कि यहाँ पे हमको इंटरमीडिएट फॉर्म करना है, इंटरमीडिएट फॉर्म यहाँ पे ऐसे बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म है, तो यहाँ पे 1.5 लिख दिया हमने, ठीक है, ये इंटरमीडिएट ही फॉर्म है। चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे हम हाइड्रोलिसिस ऑफ द एमाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स, कि हम एमाइड्स और आइसोसाइनाइड्स का हाइड्रोलिसिस कैसे कराएंगे। तुमको यहाँ पे प्राइमरी एमाइड लेना पड़ेगा और हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे यहाँ पे N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड की और आइसोसाइनाइड की, तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमारा एमाइड्स और आइसोसाइनाइड हमारा यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। तो ये रिएक्शन लिखी हुई है, OH डाल देंगे, एराइल डाल देंगे और OH डाल देंगे तो यहाँ पर हमारा प्राइमरी एमाइड निकल जाएगा। समझ में आ गया? अब बात करते हैं यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ द अमीनो एसिड्स की, ठीक है। अब यहाँ पे अमीनो एसिड्स क्या होता है, फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा व्हेन द अमीनो एसिड इज हीटेड, अमीनो एसिड को यहाँ पे हम हीट कराएंगे किसके साथ में, बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो हमारा प्राइमरी एमाइन यहाँ पे प्रोड्यूस कर देगा। लेकिन यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे कोई भी फॉर्म नहीं होगा, जो हमारा एल्किल ग्रुप लगा हुआ है वही फॉर्म हो जाएगा। ऑर्डिनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें यहाँ पे तो डीकम्पोज हो जाएगा, अल्कोहल के साथ में हीट कर जाएगा, ठीक है। यदि अगर यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन हमारा नहीं बनता तो वो हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन लिखी है हमारी RCHNH2 COOH, तो रिएक्शन हमारी कंफर्म हो जाएगी। हाइड्रोजन कंपाउंड्स की बात करें यहाँ पे सबसे पहले रिएक्शन आती है हमारी यहाँ पे रिडक्शन ऑफ द साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स ऑक्साइम एंड अमाइंस। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा नाइट्राइल CN हो जाएगा, ऑक्साइन और CNOH हो जाएगा अमाइन, तो ये बहुत ज़्यादा कैटलिक रिएक्शन हमारी यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। एग्जाम्पल देखो दिया हुआ है हमारा CH3 CH2 हमारा प्राइमरी हमारे यहाँ पे भी कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम रिडक्शन ऑफ द नाइट्रो कंपाउंड्स की, कि हम रिडक्शन कैसे कराएंगे यहाँ पे नाइट्रो कंपाउंड्स का। तो बेसिकली यहाँ पे हमको नाइट्रो एल्केन्स लेने हैं, ठीक है, कॉमनली कन्वर्टेड कराएंगे यहाँ पे अमाइंस को यूज़ कराए के, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर बात करें यहाँ पे तो वो वहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पे हमारा फॉर्म होगा। जब ये फॉर्म हो जाएगा तो यहाँ पे रिडक्शन करा देंगे हम, किसी के साथ में H3 डाल देंगे तो हमारा कैटलिस्ट यहाँ पे H3 का काम करेगा, ठीक है। हमको क्या बनाना है यहाँ पे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल देंगे यहाँ पे हम, तो हमारा यहाँ पे बेसिकली H2 डाल देंगे तो यहाँ पे हमारा नाइट्रो एल्केन्स हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा एमाइंस में। समझ में आ गया? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, रिएक्शन हमारी कंफर्म करी गई है, ओके, समझ में आ गया। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा रिएक्शन ऑफ द एमाइंस, एमाइंस की क्या रिएक्शन हो जाएगी, तो यहाँ पे सल्फोनेशन कराएंगे, यहाँ पे हम हिर्सबर्ग टेस्ट कराएंगे। ट्रीटमेंट ऑफ द बेंजाइन सल्फोनिक क्लोराइड की, यहाँ पे ट्रीटमेंट कराएंगे किसके साथ में, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड के साथ में, ठीक है। हिर्सबर्ग रिएक्शन हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी। पैराटाउलिन सल्फोनिक क्लोराइड हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। द रिएक्शन इज यूज टू द सेपरेट द एमाइंस मिक्सचर, यहाँ पे रिएक्शन को यूज करेंगे यहाँ पे सेपरेट करके इसके साथ में एमाइंस मिक्सचर के साथ में। प्राइमरी सेकेंडरी जो अमाइन हमारा बनेगा वो किसके प्रेजेंस में बनेगा, एक्टिव हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे यहाँ पे, तो करस्पॉन्डिंग जो हमारा सल्फोनेमाइड है टर्शरी एमाइंस में जो रिएक्शन होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। फिर देखो यहाँ पे दिया प्राइमरी एमाइन को ये प्रोड्यूस कराना है यहाँ पे एन एल्किल बेंजीन के सल्फोनिक को हमको यहाँ पे सोल्यूबल करना है KOH के फॉर्म में, तो यहाँ पे वाटर को सोल्यूबल के साथ में हम सॉल्ट मिला के यहाँ पे सोल्यूबल कर देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे रिएक्शन हमारी करी गई है। सबसे पहले हमने रिएजेंट डाला यहाँ पे AgCl को हीट करा के, एंड फिर डाला हमने यहाँ पे क्या, हमारे यहाँ पे क्या बन जाएगा, हीट करा दिया यहाँ पे बन जाएगा AgS यानी ये मर्क्यूरी सल्फाइड एंड HCl निकल जाएगा हमारा। अब बात करते हैं यहाँ पे हम एसिलाइजेशन की, तो एसिलाइजेशन में हमारा क्या है, यहाँ पे नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड अमाइन को यहाँ पे फॉर्म करना है प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस में जो कि रिएक्ट कर जाए। तो यहाँ पे जो हमारा एसिड हैलाइड है, एसिड के साथ में हम यहाँ एसिड हैलाइड डालेंगे और अनहाइड्राइड डालेंगे, तो रिएक्शन हमारी यूज़ करके यहाँ पे प्रोडक्ट हमारी रिंग बन जाएगी, इसकी एनिलीन की रिंग बन जाएगी, वो हमारे यहाँ पे निकल जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे हमारा एक रिएक्शन यहाँ पे कन्फर्म हो गया है, ठीक है, समझ में आ गया। और देखो यहाँ पे हम पेरिडीन डाल के भी कर सकते हैं, ठीक है, रिएक्शन को पेरिडीन डाल के भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं देखो यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ द एरोमेटिक अमाइंस की, तो यहाँ पे क्या होगा, बिसाइड द मेथड द प्रिपरेशन ऑफ द एलिफैटिक अमाइंस, इसमें क्या होता है कि एलिफैटिक अमाइंस हमारे यहाँ पे प्रिपरेशन होता है, ठीक है। मेथड्स कैन बी यूज, इन मेथड को यूज करते हैं। सबसे फर्स्ट जो मेथड आता है वो होता है हमारा रिडक्शन ऑफ द नाइट्रो कंपाउंड्स। रिडक्शन कैसे कराएंगे नाइट्रो कंपाउंड्स का, तो वेपर में क्या लेना है, फेज रिडक्शन कराना है यहाँ पे। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स हमारे यहाँ पे क्या होगा, CO2 यानी कॉपर ऑक्साइड, और यहाँ पे SiO2 और V एंड PT यानी प्लैटिनम कैटलिस्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा। तो देख सकते हो यहाँ पे हमने एक NO2 लिया, ठीक है, N2CO2 डाला, यहाँ पे सिलिका डाला, 680 केल्विन में गर्म कराया, तो यहाँ पे एनिलीन हमारा बन जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे लिखा है हमारा कैटलिस्ट हाइड्रोजिनेशन, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग जो एजेंट है हमारा वो यूज करना पड़ेगा यहाँ पे H2 PD एंड कार्बन और यहाँ पे ETOH का। तो देख सकते हो यहाँ पे भी हमारा एनिलीन बन जाएगा यानी मेथाइल एनिलीन बन जाएगा यहाँ पे। फिर देखो यहाँ पे लिखा है हमारा एमोलिसिस ऑफ द एराइल हैलाइड, ठीक है। एमोलिसिस कैसे कराएंगे यहाँ पे एराइल हैलाइड की, तो यहाँ पे क्लोरीन लेंगे, ठीक है, क्लोरोबेंजीन लिया हमने, 2NH3 डाल दिया, CO2 और CuCl2 डालेंगे, 210 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, तो यहाँ पे CMC हमारा यहाँ पे ये हमारा निकल जाएगा,
ठीक है। फिनॉल के साथ हमको अमोनिया बनाना है तो भाई सिंपल सी बात है, रिएक्शन हमारी कंफर्म करी गई है। रिडक्शन के साथ एजो कंपाउंड बनाना है तो देखो यहाँ पे सारे रिएजेंट बनाए गए हैं। देखो बेसिकली ये रिएजेंट याद करो कि फिनॉल के साथ हमको यहाँ पे अमोनिया यूज करना है बस। अगर तुम समझ गए अमोनिया यूज करना है, बस उसको हीट करा दो, बन जाएगा हमारा। अब बात करते हैं यहाँ पे रिएक्शन ऑफ द एरोमेटिक एमाइड्स की, डाइजोनियम सॉल्ट एंड रिएक्शंस की। तो देख सकते हो भैया डाइजोनियम सॉल्ट की जो रिएक्शन है वो सिंपल सी बात है, एनिलीन लेना है, NaNO2 डालना है, HCl डालना है और गर्म कर देना 0.5 डिग्री सेल्सियस पे। सिंपल से जो हमारा एंटीपल बॉन्ड में NC हमारा ये बन जाएगा। ये मेन रिएक्शन है, इसको भाई प्लीज लर्न कर लेना, ठीक है। रट्टा मार लेना भाई, नहीं एलोन हो रहा है तो। अब बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन भाई सिंपल है कि यहाँ पे एरोमेटिक अमाइंस हमारे यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जितने भी हमारे कंपाउंड्स होंगे वो एनिलीन यहाँ पे क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इसको पैरा बेंजोइक कीनोन को यहाँ पे कंट्रोल ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, और साथ में डालेंगे हम Na2Cr2O7 और H2SO4 को यहाँ डालेंगे तो यहाँ पे पैरा बेंजोइक हमारा जनरेट हो जाएगा। उसी को सब्सटेंस को बोलते हैं यहाँ पे हम एक्सपोज जाएगी एयर। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा कंफर्म हो जाएगा। कंट्रोल करना है यहाँ पे, एनिलीन को ब्लैक करना है तो ब्लैक डाई यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगी। ये देखो ब्राउन कलर यहाँ पे बन गया हमारा, बेंजोक्विनोन हमारे यहाँ पे बन जाएगा। बेंजोक्विनोन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। हेलोजिनेशन की बात करें यहाँ पे तो हमारा प्राइमरी ग्रुप होगा, NH2 लेंगे, पावरफुल एक्टिवेटर है ये हमारा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हमारा फॉर्म करेगा। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमको क्या कराना पड़ेगा, ब्रोमिनेशन कराना पड़ेगा H2 डाल के। सिंपल सी बात है 2,4,6 पे ट्राई ब्रोमेलिन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। जितनी भाई चीज़ें बता रहा हूँ इन सबको भाई लर्न कर लेना। नहीं भाई अगर कर पा रहे हो तो चुपचाप लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। सिंपल सा जिन स्टूडेंट्स को भाई नहीं समझ में आ रहा है, बस चुपचाप उस रिएक्शन को मैं टिक कर रहा हूँ, उस रिएक्शन को बस लर्न कर लेना भाई। एक बार लिख लिख के लिखोगे, 2-3 बार उसको प्रैक्टिस करोगे तो लर्न हो जाएगा, ठीक है। इतना कर लेना प्लीज़। तो देखो बात करते हैं यहाँ पे हम यहाँ पे NHCONH3 यानी ग्रुप हमारा यहाँ पे माइल्ड ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हमारा है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव्स को, जो कि रिड्यूस हो जाएंगे यहाँ पे एक्टिवेटिंग पावर अमीनो एसिड ग्रुप के साथ में। एस्टलाइजेशन हम और जाएगी एनिलीन की, ठीक है। देखो ये एग्जाम्पल हमारा लिखा हुआ है एग्जाम्पल, ठीक है। ऐसे कुछ हमारे यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे नाइट्रेशन की। तो यहाँ पे हमारा नाइट्रेशन की बात इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो हमारा है वो प्रोड्यूस होना है यहाँ पे एनिलीन के साथ में। तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप जो हमारा है वो टाइपिकली यहाँ पे नाइट्रेशन हमारा बनेगा, ठीक है। एनिलीन के साथ जो नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे 28 केल्विन के साथ में जो एनिलीन है वो प्रोड्यूटोनेटेड हमारा जनरेट हो जाएगा मेटा डायरेक्टिंग एनिलीन आयंस के साथ में। ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव्स की बात करें यहाँ पे तो कंस्टेबल होंगे, नंबर ऑफ द मेटा डेरिवेटिव्स सब जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया हुआ है हमारा, ठीक है। प्लीज़ इसको भी देख लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो ये लिखा हुआ है ना, ये परसेंट लिखा हुआ है कितने परसेंट ऑफ हीट कराया तुमने, यानी 51% पे हमने हीट करा तो ये बना हमारा, ठीक है, ये लिखा हुआ है। फिर देखो यहाँ पे लिखा है हमारा नाइट्रेशन रिएक्शन, जो हमारी नाइट्रेशन रिएक्शन है हमारी वो रेगुलेट हो जाएगी। पैरानाइट्रो जो डेरिवेटिव हमारा है वो यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्ट हमको यहाँ पे फॉर्म करेगा शील्डिंग के थ्रू, यानी हमारी एनिलीन यानी अमोनिया की जो हमारी शील्ड वो ग्रुप में हमारी कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। उसी को बोलेंगे यहाँ पे। उसके साथ में हमको यहाँ पे एस्टलाइजेशन रिएक्शन भी हमको यहाँ पे कंफर्म करानी है, एंड यहाँ पे हमको एस्टिक अनहाइड्राइड भी हमको यहाँ पे फॉर्म करना है। तो देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे सल्फोनेशन की। सल्फोनेशन में भी क्या कराना है हमको, यहाँ पे एनिलीन लेना है, फिर यहाँ पे हमको डालना है H2SO4, गर्म करा देंगे तो यहाँ पे सल्फोनिक एसिड हमारा बन जाएगा, ठीक है। भाई ये सब तुम लोग पढ़ लेना यार, ये बहुत लिखा हुआ है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे और रिएक्शन हमारी बचती नहीं है तो एंड हो जाता है, ठीक है। तो यहीं पे तुम्हारा जो एनिलीन चैप्टर था भाई, देखो ये बड़ा था लेकिन मैंने तुमको शॉर्टेस्ट फॉर्म में बताया, क्योंकि एनिलीन और जो एमाइंस चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, एंड जो बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर तुम्हारा आएगा वो भी बहुत ही शॉर्ट है। तो भाई सिर्फ शॉर्ट में पढ़ो, एंड जो तुम्हारे 3 चैप्टर जो मैंने तुमको डिटेल में बताए, हेलो हेलो एरीन्स एंड हेलो एल्केन्स, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर तुम्हारा एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल कीटोन, और तुम्हारा यहाँ पे जो एल्कोहल भाई जो तुम्हारा चैप्टर है सेकंड वाला कीटोन, एंड तुम्हारा यहाँ पे ईथर वाला चैप्टर जो है, ठीक है, अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला, एंड थर्ड में दिया हुआ है हमारा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 3 चैप्टर को भाई अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। और कोई डाउट हो तो भैया पूछ लेना कॉमेंट्स में, और लाइक एंड सब्सक्राइब भाई करते रहो तुम लोग। और मैं जितना हो सकता है उतना एक्सप्लेनेशन तुम लोगों को दे रहा हूँ। सिलेबस बहुत जल्दी एंड होने वाला है, ठीक है, इसी साल एंड होगा भाई, केमिस्ट्री का बता रहा हूँ, इसी साल एंड हो जाएगा। 24 में केमिस्ट्री का